Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Grade 9. Hope that you all will be fine. Students, today we will learn theorem 12.3 and statement of this theorem. The right bisector of the sides of a triangle are concurrent. ट्रायंगल की साइड्स के जो राइट बाइसेक्टर हैं वो कंकरेंट हैं. मीन के राइट बाइसेक्टर कंकरेंट होने से क्या यहाँ पर मतलब है कि वो एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं. ठीक है, सारे जो साइड्स के बाइसेक्टर हैं वो एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं. ठीक, जैसे यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, ए बी सी एक ट्रायंगल है. ठीक है, और डी ओ जो है, ओ डी जो है ये ए बी का राइट बाइसेक्टर है, ओ ई बाइसेक्टर है बी सी का, और ओ एफ बाइसेक्टर है ए सी का, और ये सारे एक ही पॉइंट ओ से पास हो रहे हैं. इट्स मीन ये क्या है, राइट बाइसेक्टर जो हैं कंकरेंट हैं. ठीक है, ये तो मैंने आपको थ्योरम समझाया. स्टूडेंट्स, राइट बाइसेक्टर की डेफिनीशन मैंने स्टार्ट में आपको लिखवाई थी. राइट बाइसेक्टर होता क्या है, जो एक लाइन को इस तरह से कट करे कि वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बने, यानी परपेंडिकुलर ड्रा करना, और इस लाइंस के मिड पॉइंट से पास हो, तो वो राइट बाइसेक्टर होता है. ठीक है, तो देखें अब हम जो है किस तरह से स्टूडेंट्स इसको प्रूव करेंगे. इन ट्रायंगल ए बी सी डी ओ एंड ई ओ आर द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली. अब मैंने एक ट्रायंगल बनाई ए बी सी. जस्ट ये अभी ये बीच जो में जो है इसको आप जो है इग्नोर करें. एक ट्रायंगल ये जो हमारे पास एम्प्टी है. ठीक है, ए बी सी एक ट्रायंगल बना ली. अब जो है डी ओ और ई ओ जो है हमने इसके राइट बाइसेक्टर ड्रा कर लिए. अब इस पॉइंट ओ से मैं ये राइट बाइसेक्टर बनाऊंगी. ये ओ डी देखें परपेंडिकुलर भी है और ए बी का मिड पॉइंट भी है, तो ये राइट बाइसेक्टर हो गया ए बी का. इसी तरह इस ओ से यहाँ बी सी के मिड पॉइंट पे मैं ये लाइन लूँगी, परपेंडिकुलर ड्रा करूँगी. देखें ये बी सी के मिड पॉइंट पे है. इट्स मीन डी ओ डी और डी ओ और ई ओ ये राइट बाइसेक्टर हैं ए बी और बी सी के. ओ डी राइट बाइसेक्टर है ए बी का और ई ओ राइट बाइसेक्टर है बी सी का. ठीक है, नेक्स्ट हम कह रहे हैं एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी. एफ जो है वो मिड पॉइंट है ए सी का, यानी तीसरा बी हमें बाइसेक्टर चाहिए ना, इसलिए जॉइन ओ टू एफ और जॉइन कर लेंगे हम ओ से एफ तक. ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें गिवन है. क्यों, उन्होंने हमें खुद कहा है ट्रायंगल के जो राइट बाइसेक्टर हैं साइड्स के, ट्रायंगल की साइड्स के जो राइट बाइसेक्टर हैं वो कंकरेंट हैं. मीन सारे एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं. तो अब हमने ये प्रूव करना है कि राइट बाइसेक्टर कंकरेंट है. टू प्रूव में हम लिखेंगे द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी बी सी एंड ए सी. साइड्स के राइट बाइसेक्टर ना ए बी बी सी एंड सी ए या ए सी आप इसको कह सकते हैं, आर कंकरेंट. ये क्या हैं, राइट बाइसेक्टर्स इन साइड्स के कंकरेंट हैं. कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, ड्रॉ राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी बी सी. हमने ए बी और बी सी के राइट बाइसेक्टर ड्रा किए ना. मीट ईच अदर एट पॉइंट ओ, जो कि एक दूसरे को जिन्होंने मीट किया पॉइंट ओ पे. जॉइन ओ टू ए बी एंड सी. अब हम इस ओ को ज्वाइन कर लेंगे ए के साथ डॉटेड लाइन से, बी के साथ भी डॉटेड लाइन से ज्वाइन करेंगे और सी के साथ भी डॉटेड लाइन से इसको ज्वाइन करेंगे. अब हमने प्रूव करना है इन ट्रायंगल ए ओ बी. अब देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो ट्रायंगल है ए ओ बी, इसमें हम कहेंगे ओ ए कॉन्ग्रुएंट है ओ बी के. क्यों कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि स्टूडेंट्स ये ओ किस पे लाई कर रहा है, राइट बाइसेक्टर पे. हमने 12.2 थ्योरम की जो स्टेटमेंट है इसमें हमने पढ़ा कि राइट बाइसेक्टर पे जो पॉइंट लाई करता है वो अपने एंड पॉइंट से अपने एंड पॉइंट्स नहीं, लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से वो इक्वल डिस्टेंस पे होता है. यानी ये एक लाइन सेगमेंट है, इसके ऊपर ये मैंने राइट बाइसेक्टर ड्रा किया. अब ये राइट बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट ओ हो, यहाँ पॉइंट लें, यहाँ लें, यहाँ लें, ये एंड पॉइंट से अगर आप ज्वाइन करेंगे तो ये इक्वल डिस्टेंस पे होंगे. ठीक है, तो इसके रीज़न में जो है ये आप 12.2 की स्टेटमेंट लिखेंगे. एनी पॉइंट इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट इज़ ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ इट. तो देख लें आप 12.2 की स्टेटमेंट यही है. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लेंगे ट्रायंगल बी ओ सी. बी ओ सी, इसमें भी हम यही कहेंगे ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी, क्योंकि ये भी क्या है, राइट बाइसेक्टर पे लाई करता है. ठीक है, पॉइंट तो यही लिखा बी ओ कॉन्ग्रुएंट टू सी ओ. इसको हमने इक्वेशन 1 कहा, इसको इक्वेशन 2 कहेंगे, और रीज़न में लिखेंगे ओ इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ बी सी. ओ जो है वो राइट बाइसेक्टर पे लाई करता है, किसके, बी सी के राइट बाइसेक्टर. साइड बी सी है, राइट बाइसेक्टर ये है ई ओ, और ओ जो है इस राइट बाइसेक्टर के ऊपर लाई करता है, यानी पाया जाता है, मौजूद है. ठीक है स्टूडेंट्स, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप देखें
तो बी ओ कॉन्ग्वेंट है ए ओ के और बी ओ कॉन्ग्वेंट है सी ओ के। जब बी ओ ए ओ के भी कॉन्ग्वेंट है और सी ओ के भी कॉन्ग्वेंट है, इट्स मीन ए ओ और सी ओ आपस में भी क्या है, कॉन्ग्वेंट है। रीज़न में आप फ्रॉम 1 and 2 कहेंगे, ठीक है। तो जब हमने ओ ए और ओ सी का कह दिया ये कॉन्ग्वेंट है, इट्स मीन ओ जो है वो ये जो ओ एफ है ये राइट बाइसेक्टर है ए सी का, इट्स मीन ए सी के राइट बाइसेक्टर पे क्या करता है, लाई करता है। जभी तो ये इसके एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो फिर हम नेक्स्ट लिखेंगे ओ लाइज ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी ए सी, यस। देयरफॉर ओ लाइज ऑन ऑल राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी बी सी एंड सी ए। यहाँ हमने ये कह दिया कि देखें ए ओ बी ट्राइंगल जब हमने ली तो हमने कहा ओ जो है ये ए बी के राइट बाइसेक्टर पे, जब हमने बी ओ सी ली तो ओ जो है वो बी सी के राइट बाइसेक्टर पे। अब जो है जब ये साइड और ये साइड कॉन्ग्वेंट है तो कॉन्ग्वेंट कब होती हैं, जब उसके वो पॉइंट जो है उसके राइट बाइसेक्टर पे लाई करे, ठीक है। तो अब ओ जो है तीनों राइट बाइसेक्टर के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है। तीनों साइड्स की राइट बाइसेक्टर पे ओ लाई कर रहा है, हैंस द राइट बाइसेक्टर ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट। और देखें सारे जो राइट बाइसेक्टर हैं ये वाला और ये वाला, ये तीनों कहाँ से पास हो रहे हैं, ओ से। ओ पे आके मीट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, ओ से ही पास हो रहे हैं। इट्स मीन कि ये जो हैं तीनों राइट बाइसेक्टर हैं साइड्स के, वो क्या हैं, कंकरेंट हैं ए पॉइंट ओ। किस पॉइंट पे कंकरेंट है, ओ पे।